2019 को भारतीय हुकूमत ने 370 था, इसको जब सस्पेंड किया और इसके खिलाफ दुनिया भर में कश्मीरियों ने मुजाहरे शुरू किए। अब आप अंदाजा करें कि कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान में एक मुनफरिद काम कर दिया। इस तहरीक ने वाकई ही तहरीक का रुख इख्तियार किया। यह है इसकी इनफरादियत। एक दफा फिर कश्मीर की और पाकिस्तान साइड की कश्मीर की आजकल हर तरफ बात हो रही है। इनफैक्ट अल जजीरा डिड अ बेटर जॉब ऑफ कवरिंग जो लोग मारे गए, और ब्रिटिश मीडिया इज डूइंग अ बेटर जॉब ऑफ कवरिंग, क्योंकि ब्रिटेन के 30 एमपीज ने बाकायदा एक लेटर लिखा फॉरेन ऑफिस को कि पाकिस्तान इज कमिटिंग ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। जिन्हें भी राज ਜਿਹੜੇ ਦਫਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਾਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਾਨੇ ਬਾਨੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਢੱਕੇ ਛੁਪੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿस्तान दुश्मनी ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ नेटवर्क काम करता ਪਿਆ ਸੀ। और जो इन्होंने पाकिस्तान की बेइज्जती कर रहे हैं और जिस तरह आपके पुलिस के साथ ये करते हैं, उनके कपड़े उतार के उनसे परेडें कराते हैं, मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि इनको पकड़ के डिपोर्ट की सजाएं दें और डिपोर्ट करें। इनको पकड़ के बाहर डिपोर्ट करें। दे डोंट डिजर्व टू लिव इन पाकिस्तान। नमक हरामी गद्दारी है, इट्स कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। भारत से गद्दारी किया तो ले अब पाकिस्तान की गोली खा। जी हाँ, यही कुछ कहा जा सकता है कि जो कुछ भी पीओके में अभी पाकिस्तान कर रहा है, ऐसा इसलिए कि इसी पीओके के कश्मीरियों ने, चाहे वो पीओके में रह रहे हों या पाकिस्तान में या फिर विदेशों में, जिन्होंने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे में आकर के या पाकिस्तान के कहने पे, पाकिस्तान की फंडिंग पर हमेशा से भारत के खिलाफ काम किया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि पाकिस्तान ने भारत में आतंक भेजने के लिए पीओके एरिया, पीओके ज़मीन का खूब इस्तेमाल किया धर्म के नाम पे। लेकिन अब यही पीओके के लोग जब पाकिस्तान से अपनी बेसिक एम्यूनिटीज़, चाहे आटा चावल या सड़कें हों या फिर पॉलिटिकल हक मांगने लगे हैं पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान कश्मीरियों को उसका हक देने के बजाय कश्मीरियों को पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तान सरकार गोलियां दे रही है, जिसके कि नज़ारे यानी वीडियोज़ और इमेजेस के रूप में इस समय पूरी दुनिया में सर्कल हो रहे हैं। और इनफैक्ट विदेशों में रहने वाले पाकिस्तानी फंडेड पीओके कश्मीरी भी पाकिस्तान के इस ब्रूटल अत्याचार से तंग आकर के विरोध करने लगे हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। आज मैं आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक मेंबर हैं इमरान हुसैन, उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूं, क्योंकि इमरान हुसैन साहब जो हैं, उन्होंने हाल ही में तकरीबन 50 के करीब जो बरतानिया की पार्लियामेंट के अरकान हैं, उनके दस्तखतों से एक स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें कि उन्होंने इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है, वहाँ पर जो लॉकडाउन है, वहाँ पर जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पर पाबंदी लगी है, इस सारी सूरत हाल पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया है, जिसके बाद से एक सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कंपेन चल रही है। और ये भी कहा जा रहा है जी कि जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, इसको फॉरेन फंडिंग हो रही है, और फॉरेन फंडिंग जो है उसमें भारत के साथ साथ अब इंग्लैंड का भी नाम आ रहा है, क्योंकि इमरान हुसैन और उनके जो साथी हैं बरतानवी पार्लियामेंट के तकरीबन 50 के करीब जो मेंबर्स हैं, उनका ताल्लुक बरतानिया से है। तो मुझे कुछ दोस्तों ने पूछा, यार ये इमरान हुसैन साहब कौन है? मैंने कहा यार आप इमरान हुसैन को नहीं जानते? तो मैं उनको 2019 में ले जाऊंगा, जब 5 अगस्त 2019 को भारतीय हुकूमत ने 370 था 370, इसको जब सस्पेंड किया और इसके खिलाफ दुनिया भर में कश्मीरियों ने मुजाहरे शुरू किए और आवाज़ बुलंद करनी शुरू की, तो इसमें जो इमरान हुसैन साहब हैं वो बड़े आगे थे। सिर्फ इमरान हुसैन नहीं थे, और भी बरतानवी पार्लियामेंट के बहुत से अरकान जो हैं वो बड़े एक्टिव थे। और मुझे याद है कि उस वक्त जो आज़ाद कश्मीर के सदर थे सरदार मसूद खान साहब, उन्होंने इमरान हुसैन साहब को अपने साथ बिठाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और दोनों ने भारत जो है उसकी बड़ी सख्त मजम्मत की थी। और उसके बाद बरतानिया में जो कश्मीरी हैं, उनके जब मुजाहरे शुरू हो गए, कभी लंदन में मुजाहरा हो रहा है, कभी मैनचेस्टर में मुजाहरा हो रहा है, तो मैं जनाब बरतानिया पहुंच गया और मैंने वहाँ पर बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में मैंने वहाँ पे कैपिटल टॉक प्रोग्राम रिकॉर्ड करने शुरू कर दिए, बातचीत करता था। तो इस तरह से जो बरतानिया में आबाद कश्मीरी हैं, उन्होंने 2019 में भारत के खिलाफ पूरे बरतानिया में एक कैंपेन शुरू की और मैंने उनकी जो कैंपेन है उसको कैपिटल टॉक के जरिए हाईलाइट की। उसके बाद आप आ जाए मई 2025 में, जब भारत जो है उसने आज़ाद कश्मीर पे और पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत जो है उसको नाको चने चबवाए
और उस जंग में भारत को शिकस्त हुई। तो उस वक्त भी इमरान हुसैन साहब जो हैं वो उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने बरतानवी पार्लियामेंट में और दीगर फोरम्स पर जो भारतीय जारहियत है उसकी भरपूर मजम्मत की और उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। अब वही जो इमरान हुसैन साहब हैं वो पाकिस्तान की हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि ये जो आपने आज़ाद कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पर पाबंदी लगाई है और उसके जो प्रोटेस्ट है उसको रोकने के लिए एक लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा कर दी है और वहाँ पे जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसको जैम कर दिया है, तो ये आपको नहीं करना चाहिए। और जहां खाना वहीं उनके साथ नमक हरामी करनी। इसी आइडिया को अप्लाई करें आप प्लीज आजाद कश्मीर पर और डिपोर्ट करें। एलओसी पे ले जाके कहें ओ जाएंगे उधर जाओ, वी डोंट नीड यू। कि पिछले साल आपने गलती की थी, ये जो हमारे बहनोई बन के फिर रहे हैं, बिजली हमारी आटा हमारा ते अखा में सानू, इनकी लिस्टें बनाकर इनको पकड़कर डिपोर्ट करें प्लीज। इनको क्यों उधर और जय श्री राम वाले भरा बैठे प्लीज। 220 मिलियन हास्टेज लेबर कैंप दे विच मुसलमान, उनको ज्वाइन तो ठीक है, लेकिन इनका आटा भी बंद करें कि खासकर जो ये जो बत्ती है बंदे ने, और इन पे आर्टिकल 6 गद्दारी के। चीमा साहब मैं हैरान हो गया हूँ, कहते हैं अपने मुतालबात में ये भी बात करते थे हमें अपने दूसरे मुमालिक में सफारतकार अपने भेजने की इजाजत। उठ भाई उधर क्या पिद्दी थे शोरबा है, सोचो तो सही चीमा साहब। और जो इन्होंने पाकिस्तान की बेइज्जती कर रहे हैं, जो मैंने इनको देखना बंद कर दिया चीमा साहब। इतना खून खो जो ये बातें करते हैं, और जिस तरह आपके पुलिस के साथ ये करते हैं, उनके कपड़े उतार के उनसे परेडें कराते हैं, फिर लाशों की बेहुरमती। चीमा साहब मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि इनको पकड़ के डिपोर्ट की सजाएं दें और डिपोर्ट करें। दे डोंट डिजर्व टू लिव इन नमक हरामी गद्दारी है इस कंप्लीटली अलग। और पीटीआई वको इनको भी कहें, और रहना देते रहो जो पठाना को जाओ यार अपने भरावां को पर इनको पकड़ के अफगानिस्तान डिपोर्ट करें, इनको पकड़ के भारत। वी डोंट नीड दैट। दिस इज नॉट सियासत, ये दहशतगर्दी चीमा साहब। इट्स नॉट एक्सेप्ट एट ऑल। एहतजाज करो तुसी, जो अगर अब कोई ऐसी चीजें हैं जो मनवाने वाली हैं, एहतजाज करो उसके ऊपर। अच्छा वो उधर कोई तकरीब वो काम कर रहे हैं आड़े इथे कश्मीरी बैठे ने बेचारे इथे इंग्लैंड। अपना बेलफास्ट का सोचो जल रहा है, गोरा तुम्हारी शक्ल देख के राजी नहीं है, बिकॉज यू डोंट ब्रिंग एनीथिंग ऑन द टेबल। अद्धा मेरा वतन अजीज यूके सारा वेलफेयर ते बैठे ने, काउंसिल दे घरां च बैठे ते तकरीरां पा। और यू आर ब्रिटिश, वरी अबाउट ब्रिटेन। ब्रिटिश डोंट वांट टू सी योर फेसेस। और तुसी कहंदे असीं उत्थे पटवारी कर दें तकरीरां लंदन। मैं जासां ते मैं मारसां, तुसां यार पाकिस्तान तो आसरा सा मारसां। ओए खुदा दा नाम, ओ इंग्लैंड दा सोचो, उत्थे बहुत पैड़ी काउंसिल दे घर छड्डो, जे जाना जे तो उत्थे जाओ ना यार, खुशबू लगा के वहां चले जाओ। ये सिटीजनशिप छड्डो तो जाओ उत्थे। ना तुम्हारी लॉयल्टी यूके के लिए है ना पाकिस्तान के लिए, हो क्या तुम भाई? फिर भारत जाओ तुम। मैं सही कह रहा हूँ, इनको डिपोर्ट करें उधर। ये आई लव मोहम्मद नहीं कह सकते चीमा साहब उस कंट्री के, आई लव मोहम्मद नहीं कह सकते। और मैं समझता हूँ अगर एक मुसलमान आई लव मोहम्मद नहीं कह सकता, उसको जिंदा रहने का हक नहीं, क्योंकि हमारे कलमे के अंदर इस चीज की गवाही देना, एंड ही इज आवर प्रॉफिट। तो मैं अगर ये नहीं कह सकता कि आई लव मोहम्मद, मुझे जिंदा रहने का क्या हक है चीमा साहब?